दोस्तों, रिपब्लिक डे के दिन चाइना ने इंडिया को क्या मैसेज दिया और उसी दिन अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कैसी कोशिश की और फ्रांस ने कौन सी तस्वीर शेयर की जो इंटरनेट पर छा गई और कैसे इंडिया के एक इशारे पर गल्फ कंट्री ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, रिपब्लिक डे के दिन चाइना की तरफ से एक ऐसा मैसेज आया है जिसने स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इंडिया को बधाई देते हुए कहा है, ड्रैगन और एलिफेंट को साथ साथ डांस करना चाहिए। अब सुनने में ये लाइन बड़ी फ्रेंडली लगती है, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे जो गेम है वो काफी डीप है। अब पूरा मामला समझिए। रिपब्लिक डे पर शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजा। चाइना का कहना है, इंडिया चाइना अच्छे पड़ोसी बने, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करें और ड्रैगन और एलिफेंट मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन सवाल ये है, चाइना अचानक इतना स्वीट क्यों हो गया है? क्योंकि दोस्तों, इंडिया आज अकेला नहीं है। यूरोप खुलकर इंडिया के साथ खड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, ईयू सब इंडिया को पार्टनर मान रहे हैं और डिफेंस, ट्रेड, एफटीए सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चाइना को साफ दिख रहा है, अगर इंडिया को ज्यादा पुश किया तो वो वेस्ट की तरफ और मजबूती से चला जाएगा। इसलिए ये कोई दोस्ती नहीं, ये डैमेज कंट्रोल डिप्लोमेसी है। लेकिन दोस्तों, अगर ड्रैगन और एलिफेंट डांस करेंगे तो म्यूजिक इंडिया चूज करेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये जेन्युइन रीसेट है या चाइना की मजबूरी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, रिपब्लिक डे के दिन एक दिलचस्प सिग्नल आया है अमेरिका की तरफ से। जब कर्तव्य पाठ पर परेड खत्म हो चुकी थी, तभी डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया। फोटो वही, ट्रंप और मोदी साथ में। मैसेज भी वार्म था, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हिस्टोरिक बॉन्ड। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। एक तरफ ट्रंप रिपब्लिक डे की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया पर 50% तक टैरिफ्स लगाए बैठी है और रशियन ऑयल को लेकर एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी भी। यानी वर्ड्स में दोस्ती और ट्रेड में दबाव। अब जरा डिफेंस एंगल देखिए। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में C-130J सुपर हर्क्यूलीज और अपाचे हेलीकॉप्टर्स उड़ते दिखे, यानी यूएस डिफेंस पार्टनरशिप ग्राउंड पर मजबूत होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज था, इस बार चीफ गेस्ट्स अमेरिका से नहीं, यूरोप से थे। अर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा थे। मतलब साफ है दोस्तों, जहां यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स अटकी हुई हैं, वहीं ईयू के साथ एफटीए ऑलमोस्ट फाइनल माना जा रहा है। दोस्तों, ट्रंप की रिपब्लिक डे विश इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इंडिया अब सिर्फ विशेस पर नहीं, ऑप्शंस पर खेल रहा है। डिफेंस में यूएस, ट्रेड में ईयू और पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में इंडिया किस तरफ ज्यादा झुकेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, रिपब्लिक डे के माहौल में एक सेल्फी ने फिर से डिप्लोमेसी की कहानी सुना दी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने 26 जनवरी को एक पुरानी तस्वीर शेयर की और उसी एक पोस्ट से इंडिया फ्रांस रिश्तों की पूरी टाइमलाइन सामने आ गई। अब पूरा मामला समझिए। भारत अपना 77वां रिपब्लिक डे मना रहा था। इसी बीच मैक्रो ने एक्स पर लिखा, व्हाट अ वंडरफुल मेमोरी ऑफ रिपब्लिक डे 2024, और साथ में वही आइकॉनिक सेल्फी जो जयपुर के हवा महल के सामने पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने साथ ली थी। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ग्रीटिंग नहीं थी, ये रिमाइंडर था कि फ्रांस इंडिया का ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, फ्रांस हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग लाइन आई आखिर में। मैक्रो ने लिखा, सी यू इन फरवरी टू कंटिन्यू बिल्डिंग टुगेदर। यानी हिंट बिल्कुल क्लियर है, फरवरी में मैक्रो फिर इंडिया आ रहे हैं AI समिट के लिए। डिफेंस के बाद अब फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक, ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, इस सेल्फी का मतलब सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये सिग्नल है कि जब दुनिया अनस्टेबल है, अलायंसेस शेकी हैं, तब इंडिया फ्रांस रिलेशन क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। रिपब्लिक डे की ये एक तस्वीर पास्ट भी दिखाती है और फ्यूचर भी। अब सवाल ये नहीं कि इंडिया फ्रांस क्लोज है या नहीं, सवाल ये है फरवरी में कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक झटका नहीं, ये एक साफ डिप्लोमेटिक मैसेज है। अगर भारत से पंगा लोगे तो बिक जाओगे दोस्तों। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जैसे ही इंडिया से 3 घंटे की सरप्राइज विजिट करके लौटे, उसी के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा दिया। यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलाने की डील को कैंसिल करने का सीधे फैसला ले लिया। अब पूरा मामला समझिए। अगस्त 2025 से यूएई पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की बातचीत चल रही थी, लेकिन इंडिया विजिट के तुरंत बाद यूएई ने कह दिया हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ने भी मान लिया। पाकिस्तान को ना पार्टनर मिला और ना कॉन्फिडेंस। और दोस्तों, टाइमिंग अपने आप बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि दोस्तों अभी सऊदी अरेबिया और यूएई के रिलेशंस भी अब पहले जैसे नहीं रहे। यमन को लेकर दोनों अलग अलग कैंप्स में हैं। जहां सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज बढ़ा रहा है, वहीं यूएई उसी समय इंडिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर रहा है। और दोस्तों, आज पाकिस्तान की हालत ऐसे हो गई है कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करने तक के लिए रिलायबल पार्टनर नहीं मिल रहा, और इंडिया में यूएई ओपनली डिफेंस और टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म बेट लगा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एयरपोर्ट का मामला नहीं, ये बदलते पावर बैलेंस की कहानी है। आपको क्या लगता है, गल्फ कंट्रीज अब साउथ एशिया में क्लियर चॉइस बना चुकी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। अब ये साफ हो गया है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर उतरने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी प्रूफ है कार टैरिफ वाला बड़ा फैसला। इंडिया अब यूरोपियन कार्स पर 110% टैरिफ काटकर सीधा 40% करने जा रहा है। मतलब साफ है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील अब सिर्फ बात नहीं, ग्राउंड रियलिटी बनने वाली है। किन कार्स को फायदा मिलेगा? जिन कार्स की इंपोर्ट प्राइस 15,000 यूरो, लगभग 15 से 16 लाख रुपए से ऊपर होगी, उन्हीं पर तुरंत टैरिफ कट। मतलब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फोक्सवैगन जैसी प्रीमियम यूरोपियन ब्रांड्स अब इंडिया में कम कीमत पर दिख सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहां भारत ने एक स्मार्ट मूव खेला है अभी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहले 5 साल कोई टैरिफ कट नहीं होगा, ताकि टाटा और महिंद्रा इंडिया का ईवी इकोसिस्टम मजबूती से खड़ा कर सकें और इंडियन ईवीज सेक्टर को अभी प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपियन कार्स सस्ती होंगी? और क्या इंडियन कंपनीज रेडी हैं कंपटीशन के लिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज की सारी खबरें एक ही बात साफ करती हैं, दुनिया बदल रही है और इंडिया उस बदलाव के सेंटर में खड़ा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।